हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ प्रोटोकॉल्स। ओके, और जो प्रोटोकॉल्स है वो क्यों जरूरी है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रोटोकॉल्स का आपको नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल कम से कम 2 नंबर देगा। जितने प्रोटोकॉल्स हमने लिखा है, अगर सब आपको अच्छे से पता है तो 2 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए एक एक डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए प्रोटोकॉल के बारे में क्या बता रहा है। तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो भी डिवाइसेस से कंप्यूटर नेटवर्क में आपस कनेक्टेड है वो कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, तो एक रूल फॉलो करते हैं, उसका नाम क्या होता है? प्रोटोकॉल। क्या नाम होता है? प्रोटोकॉल। क्लियर? कुछ प्रोटोकॉल में सबसे पहला प्रोटोकॉल है जिसका नाम है TCP/IP। इसका काम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका काम यही है कि इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क। यानी कैसे कोई भी डिवाइस कंप्यूटर की दुनिया में यानी कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट में आपस में कैसे कनेक्ट होगा, वह कौन डिसाइड करता है? TCP/IP। ओके, तो वह हमारा देख लीजिएगा। उसके बाद से टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। यह किस लिए यूज होता है? इट इज यूज रिमोट लॉगिंग। ओके, रिमोट लॉगिंग मतलब कि मैं यहां से बैठे बैठे किसी दूसरे सर्वर को किसी और लोकेशन पे उसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? टेलनेट। क्या होता है? टेलनेट। ओके, नेक्स्ट देखिए VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे इंटरनेट की दुनिया में हम वॉइस कॉलिंग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप से हमने वॉइस कॉलिंग किया, तो उसके पीछे जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो कौन सा है? VoIP। ओके, यह क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग में भी पूछता है, जो केबल लेआउट ड्रा करते हैं कि कोई कंपनी है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में कम्युनिकेशन वॉइस के थ्रू करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? तो उसका नाम क्या होता है? VoIP। ओके, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये SMTP बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। मैसेज को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कौन सा मैसेज? ईमेल मैसेज। ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट देखिए PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यह जो प्रोटोकॉल है जो हमारे 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में, सेकेंड लेयर जो है, पहला फिजिकल लेयर, दूसरा कौन सा लेयर आपका है? डेटा लिंक लेयर। कौन सा है? डेटा लिंक। उस पर काम करता है जहां पर डायरेक्ट एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से क्या करता है? कनेक्ट करता है। यानी कि डेडिकेटेड, मान लीजिए एक सिस्टम है, दूसरे सिस्टम में इसको आपस में कनेक्ट करना है। किस लेयर पे? याद रखिएगा, डेटा लिंक लेयर। कौन सा लेयर होगा? डेटा लिंक। ये कौन सा लेयर होता है? लेयर कौन सा होता है? 2। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए FTP, अभी डिस्कस किया मैंने। FTP का काम क्या है? फाइल को ट्रांसफर करना। क्या करना? फाइल को ट्रांसफर करना। और इसका दूसरा भी काम है क्या? फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना। वही बात हो गया, फाइल को क्या करना? ट्रांसफर करना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका काम क्या है कि जो ईमेल है, मैसेज सेंड किया ईमेल, तो उसके लिए SMTP यूज किया। अगर कोई क्लाइंट या कोई पर्सन उस ईमेल को, जो ईमेल सर्वर वहां से डाउनलोड करता है लोकल मशीन पे, देन चेक करता है ये ईमेल मैसेज किसको सेंड करना है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कौन सा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? जहां आप देखिए ये मैसेज सेंड किया तो कौन सा हो गया? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो सेंडर ने मेल सेंड किया तो ये सर्वर में आके क्या हो गया? स्टोर हो गया। देन ये सर्वर से जैसे ही रिसीवर ने क्या होगा, अपने लोकल जो डिवाइस है उसमें जो मेल को डाउनलोड किया फ्रॉम द मेल सर्वर, तो वो हमारा जो प्रोटोकॉल इस पे काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल करता है? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास लास्ट में बच गया कौन सा? HTTP वर्सेस HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्या होगा? सिक्योर होगा, एक सिक्योर नहीं होगा। क्लियर? इसमें क्या होता है मैं बता देता हूं, सिंपल लॉजिक है। जो हमारा वेब ब्राउजर होगा, वेब ब्राउजर मीन्स जहां पर हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, सफरिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गूगल हो गया, गूगल क्रोम होगा, तो यहाँ पर कोई सर्वर तो होगा जहां से डेटा को हमको
एक्सेस करके ब्राउजर में देखना, देन रिक्वेस्ट करेगा, तो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड का प्रोसेस होता है किससे होता है, HTTP रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को और देन ये रिस्पॉन्स करता है किस फॉर्म में, HTTP रिस्पॉन्स। ओके, बट ये डेटा को जो ट्रांसफर करता है सर्वर से आपके वेब मशीन और वेब ब्राउजर और वेब ब्राउजर से हमारा सर्वर, ये जो प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है, HTTP और HTTP यस मीन्स हो गया सिक्योर, यानी सिक्योरिटी होगा उसमें, और यस विदाउट इसके सिक्योर नहीं होगा। ये आपको रूल्स आपको याद रखना है। क्लियर? किस लेयर पे काम करता है तो याद रखिए कौन सा लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर। ओके, जो लास्ट लेयर होता है 7 लेयर पे जो काम करता है, कौन करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। ओके, तो ये भी आपको समझ लेना है HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। अगर इतना प्रोटोकॉल आपको याद है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड टू प्रोटोकॉल्स। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।